नमस्कार दोस्तों, AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का डेट जो है क्लियर हो चुकी है, तो इस हिसाब से अब आपको जो है पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। यानी कि आपको एक जो है पर डे जो है एक मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिस सेट से जो है आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो हम आपके लिए पर डे एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। यह है रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है कि रबड़ के संश्लेषण में जो है प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का, आइसोप्रीन, एथिलीन या अमोनिया का। तो रबड़ के संश्लेषण में जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। जब रबड़ का संश्लेषण होता है तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ है आपका, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है ए, तांबा, बी, पारा, सी, प्लेटिनम या डी, एल्यूमिनियम। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। अगला दिया हुआ है, मोमबत्ती का जलना है ए, रासायनिक परिवर्तन, बी, भौतिक परिवर्तन, सी, उपयुक्त दोनों, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा ए, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। यदि मोम की बात आए, अगर खाली मोम का जलना होता तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा और बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए, सोडियम, बी, मैग्नीशियम, सी, बेरियम या डी, ट्रांसियम। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। यानी आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए, ऊर्ध्वपातन, बी, आश्वन, सी, वर्णलेखन या डी, निर्वात आश्वन। तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में रहती है? ए, सोना, बी, यूरेनियम, सी, पारा, डी, नियॉन। इसका सही आंसर है ए, सोना। सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों को दोबारा उभारने के लिए कौन सा अम्ल जो है काम आता है? ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी, भारी जल या डी, सिरके का अम्ल। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को भरने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? ए, क्रोमियम, बी, पोटेशियम, सी, एल्यूमिनियम या डी, सोडियम। इसका सही आंसर जाएगा ए, क्रोमियम। रंगीन तत्व बनाता है आपका क्रोमियम जो है रंगीन तत्व बनाता है। सबसे हल्का तत्व है ए, हाइड्रोजन, बी, हीलियम या सी, सोडियम या डी, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अगला है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सी, अम्लराज या डी, एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, अम्लराज। सोना अम्लराज में घुल जाता है। अगला है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ए, लाल फास्फोरस, बी, सफ़ेद फास्फोरस या डी, सी, सोडियम, डी, पोटेशियम। तो दिया सलाई में जो प्रयुक्त होता है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, एसिटिलन। एसिटिलन से जो है युद्ध में प्रयुक्त गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या है? ऑप्शन ए टाइलिन, बी जाइमेस, सी लिपेस या डी एरेप्सिन। तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो होता है ए टाइलिन, यानी कि टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। 15 है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कहलाता है? ए ब्यूटेन, बी टेट्रा एथिलेट या सी नाइट्रोलिन या डी डीडीटी। इसका सही आंसर जाएगा जो है आपका टेट्रा एथिलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टेट्रा एथिलेट जो है विषैला पदार्थ होता है पेट्रोल में मिश्रित। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? ए नाइट्रोबेंजीन, बी बेंजीन, सी मैथिल एल्कोहल या डी क्लोरोबेंजीन। तो इसका जो है सही आंसर है आपका इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजीन यानी शुष्क धुलाई में जो काम आता है बेंजीन का उपयोग किया जाता है। दवा बनाने में काम आता है? ए बेंजोइक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी पिक्रिक अम्ल या डी अम्लराज। तो दवा बनाने के जो काम आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में जो है किया जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में जो है किस तत्व का यौगिक है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर, कार्बन सबसे अधिक तत्व जो है पाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए लोहा, बी प्लेटिनम, सी एल्यूमिनियम या डी जलवाष्प। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए की तरफ, यानी कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फेरस सल्फेट का प्रयोग जो है नीली स्याही बनाने में किया जाता है। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। यानी कि रेयान जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है और ये किससे तैयार किया जाता है? सेलुलोज से तैयार किया जाता है। नाभिक का आकार कितना होता है? यानी नाभिक का आकार होता है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10⁻⁻16 मीटर नाभिक का आकार होता है। निम्न में अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन है, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी सभी। तो सही आंसर है न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में अस्थायी कण जो है तो वो न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? ए प्रोटॉनों की संख्या पर, बी परमाणु भार पर, सी न्यूट्रॉनों की संख्या पर या डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। यानी किसी परमाणु के गुण धर्म जो निर्भर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी B12 का जो है जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन B12। सबसे हल्की धातु होती है? ए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो सबसे जो है हल्की धातु की गिनती में आपका आता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। वसा विलेय होता है? वसा जो है किसमें विलेय होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है वसा विलेय हो जाता है। एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, ऑक्सैलिक अम्ल से या फिर नाइट्रिक अम्ल से? तो एस्पिरिन जो बनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी एस्पिरिन थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। इस एस्पिरिन के निर्माण में थैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 29 का सही है ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन, यानी एस्पिरिन के रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु है? ए लिथियम, बी ओस्मियम, सी आयरन या डी सिल्वर। तो सबसे जो भारी धातु होती है ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, बी ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसके खोज करता है वॉक्समैन। यह जो है टीबी की बीमारी है, जिसको जो है टीबी की बीमारी की जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है और उसी की खोज करता है वॉक्समैन ने जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी।
जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण जो है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, सबसे सही आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है, तो सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणीय तत्व कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पूना में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, फ्रियोन का रासायनिक नाम जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, टेफ्लॉन जो बहुलक होता है ये होता है टेट्राक्लोरोएथिलीन का, टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा कौन सा होता है, या कह सकते हैं कि जो है कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो रेयान जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके ऑप्शन दिए हैं, ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, या डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व होता है, तो स्थायी तत्व की अगर बात करें तो इनमें जो है सबसे सही हो जाता है शीशा स्थायी तत्व कहलाता है, निम्न में सबसे स्थायी तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है शीशा।